व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। सो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने उसको कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम आपको अपेंडिसाइटिस के बारे में बताएंगे, तो चलिए डॉक्टर साहब से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज आपको अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसका जानना ज़रूरी है कि इसका होम्योपैथिक में इलाज है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौत के सिवा हर बीमारी का होम्योपैथिक में कामयाब इलाज मौजूद है। उसके लिए शर्त ये है, हम इस काबिल हों, हमें डायग्नोज करने का पता हो, तकलीफ़ कौन सी है, उसकी अलामात कैसी हैं, सिम्टम किस मेडिसन की साइड पे इशारा कर रहे हैं, किस मेडिसन में उसकी अलामात ज़्यादा मिलती हैं, ये डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना। उसके बाद फिर इलाज नामुमकिन नहीं होता, मुमकिन हो जाता है। अपेंडिक्स एलोपैथिक में ऑपरेशन उसका हल है। ये कानी आंत होती है जिसमें सोजश हो जाती है, पॉइजन टाइप मवाद इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से शदीद किस्म का राइट साइड पे जगह मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। उस जगह पे दर्द होता है, फिर उसकी 3-4 अलामात होती हैं। उसके बाद मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जगह, ये नाफ है मेरी और ये टांग का जोड़, इसके बिल्कुल दरमियान में ये वाली जगह, ये कानी आंत होती है। इस पे दबाने से, हल्का सा दबाने से शदीद किस्म का दर्द होता है, पहला साइन। दूसरा, बस दफ़ा आगे झुकने से तकलीफ में इजाफा होता है और बस दफ़ा सुकून महसूस होता है। कुछ मरीजों में वोमिटिंग की शिकायत होती है, मुसलसल मतली हो रही है। कुछ मरीजों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होगी, पखाना रूटीन से नहीं आएगा। 3 साइन इसके। एक, दबाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ, थोड़ा सा भी छुआ जाना मरीज बर्दाश्त नहीं करता। बस दफ़ा पीछे झुकने से मरीज को सुकून महसूस होता है, वो फिर डायस्कोरियम आता है। और इसकी सबसे पहली जो दवा है अपेंडिक्स की, आप मरीज को दें। आप डायग्नोज अगर कर लेते हैं कि मरीज को अपेंडिक्स है, गुर्दे का दर्द नहीं है, फ़र्क होना चाहिए, तो फिर इसकी दवा है आयरस 10X। आयरस 3 किस्म की मेडिसिन है। आयरस 10X अपेंडिक्स के लिए, आयरस वर्सिकलर उसका और किरदार है, आयरस जर्मनिका उसका। इनके साइन इसलिए नहीं बताएंगे कि फिर मिक्स हो जाते हैं। आयरस जर्मनिका, आयरस वर्सिकलर और आयरस 10X। आयरस 10X अपेंडिक्स के लिए पहली दवा है। वो सीएम ताकत में जुबान के नीचे 2 कतरे डालें और टोटल 1 मिनट का टाइम रखें, इंशाल्लाह मरीज को रिलीव आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आप एक्नेशिया, बेलाडोना, काली में और छोटी ताकत, कालू साइन सिम्टम के हिसाब से डायस्कोरिया है, लेकिन एल्फा साथ दे सकते हैं। उससे मरीज की कुव्वत ज़रूरी नहीं है। एल्फा का बड़ा किरदार है, वो मैदे को सही करता है, मरीज की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। एक्नेशिया तो उस पॉइजन को ख़त्म करता है। बेलाडोना, काली में और कालूसेंथ, मैगफास, मैगफास बाइकेमिक 6X में आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मरीज़ आपका मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होगा। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जितना आप अच्छे तरीके से समझेंगे, इस उसी इज्जत से, उसी रिस्पेक्ट से आप काम कर सकते हैं। आप बिला खौफ झिझक बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। हम मेडिकल की फील्ड में होम्योपैथिक किसी से पीछे नहीं है। तो ये तभी मुमकिन है जब तक हमें इस पे पूरा अबूर हासिल नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद है व्यूवर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।